आज का वर्णमाला का टॉपिक है स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन। हम सिर्फ किसकी बात करेंगे? व्यंजनों की बात करेंगे, और वो भी स्वर तंत्रिका, यानी कि जो हम बोलते हैं, जो हमारे जो वाइब्रेट होता है गला, उसके आधार पर, है ना। तो देखिए वे कितने प्रकार के होते हैं स्वर तंत्रिका के आधार पर व्यंजन? 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है आपका? अघोष। दूसरा कौन सा है आपका? सघोष। इसे क्या बोल देते हैं? घोष भी बोल देते हैं। अब देखिए सघोष के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट के 5, सेकंड के 5, और ये तीनों आपके श। फिर अघोष सघोष की बात करते हैं, उसमें आते हैं थर्ड के 5, फोर्थ के और फिफ्थ के, और य, र, ल, व, ह। अब बात करते हैं इन्हें पहचान कैसे करेंगे, कौन सा किस में आता है। ये तो हो गया एक जे रट्टा हमने मार लिया और हमारे याद हो गए। बात है ये कि हमारे बहुत टाइम तक कैसे याद रहेंगे। देखिए अघोष आ, अगर अल्फाबेट में देखें हम वर्णमाला में, तो आ कौन सा होता है? पहला। आ कौन सा होता है? फर्स्ट वाला। घो क्या? घो घो दो, दो, तो दो से दो, तो फर्स्ट और सेकंड इसमें आ गया, और बचे हुए थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ किस में चले जाए? आपके सघोष के अंदर। अब बात करते हैं कि ये श, श और स ये किस में आएंगे? अघोष में। अब कैसे पता करेंगे? फर्स्ट वाला, फर्स्ट से लेकर तीसरे तक, फर्स्ट से लेकर तीसरे श तक, यानी कि सारे के सारे श, फर्स्ट वाले भी, सेकंड वाला भी और थर्ड वाला भी श किस में आना? इसी में आना। अब बात करते हैं सघोष में। अरे भाई जब श श श यहाँ आ गया तो है कहाँ चला जाएगा? यहाँ, और य, र, ल, व। जो बचे हुए हैं वे सारे वर्ण किस में चले जाएंगे? सघोष में। तो अगर आपको अघोष का पता चल गया, अ फॉर पहला, दो फॉर दूसरा, और पहले से लेकर तीसरे तक तीनों के तीनों स इसमें आ रहे, तो बचे हुए जो इसमें किस में चले जाएंगे? वे सघोष के अंतर्गत आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि किस में 13 वर्ण होते हैं, किस में 20 होते हैं। तो देखिए 5 इसके 10 और 3 13। तो अघोष के अंतर्गत कितने वर्ण होते हैं? टोटल 13। सघोष के अंतर्गत कितने होते हैं? 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो सघोष के अंतर्गत कितने आते हैं? 20। अब बात करते हैं प्राणवायु के आधार पर व्यंजन, यानी कि जब हम बोलते हैं मुख से हमारे वायु निकलती है, तो किन वर्णों को बोलते समय अल्प कम वायु निकलेगी, और किन वर्णों को बोलते समय महा यानी कि ज्यादा वायु निकलेगी। तो प्राण वायु के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और एक महाप्राण। अल्प में कम वायु निकलती है मुख से, और महाप्राण में ज्यादा वायु निकलती है। अब देखिए, अब पहले में इसमें कौन कौन से हैं? फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, इसमें सेकंड और फोर्थ, यार अलावा इसमें आ जाएंगे, श इसमें सॉरी आ जाएंगे इसमें। अब देखिए बात करते हैं वही बात पहचानने की। देखिए आ फॉर, ये अल्फाबेट में पहला होता है, और ला, जब हम ला को पूरा लिखते हैं तो क्या होता है? 3 की तरह से बनता है। कैसे? इस तरीके से। तो कैसे बन गया ये? 3 की तरीके से। तो पहला, थर्ड, और पे फोर 5, पे फोर, यहाँ 4 भी की तरीके से दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हमें क्या लेना? ये फर्स्ट हो जाएगा, ये 3 की तरीके से बनता रही है, 5 हो जाएगा। तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। बचे हुए कौन से हैं? सेकंड और फोर्थ। वो सेकंड, हाँ सेकंड और फोर्थ किस में चल जाएंगे? महाप्राण में। अब बात करते हैं यार अलावा की, इन श की और हा की। अब देखिए महाप्राण, महाप्राण मतलब बहुत बहुत ज्यादा वायु निकलती है। अब ये क्या होते हैं? ऊष्म। ये क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजनों को बोलने के लिए क्या होगा? ज्यादा वायु की आवश्यकता पड़ती है ना, तभी तो हमारे मुख से गर्म वायु निकलती है। तो महाप्राण में आ जाएंगे आपके ये, और बचे हुए आपके यार अलावा इधर आ जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं 5, 10, 15 और 4 19। 5, 10 और 4 14। ये आपको पता चल गया होगा। अल्प प्राण के अंतर्गत 19 आते हैं, महाप्राण के अंतर्गत 14 वर्ण आपके आते हैं।
अब बात करते हैं स्वरों की, यानी कि ओष्ठा आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2। यानी कि जब वर्णों को बोलते हैं तो हमारे होठ की आकृति कुछ ना कुछ तो बनती होगी। तो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2। यानी कि जब हमारा होठ वृत्ताकार या वर्तुल होता है तो ये वाले वर्ण हमारे मुख से निकलते हैं, और जब हमारा मुंह यानी कि होठ जो अवृत्ताकार या अवर्तुल होता है तो ये वाले हमारे मुख से निकलते हैं। अब बात है याद करने की। ओष्ठाकृति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, आप ध्यान रखना। ओष्ठाकृति होठ कितने होते हैं हमारे? 2 होते हैं, तो प्रकार भी ऑटोमेटिकली 2 हो जाएंगे। ठीक है। ये वृत्ताकार यानी कि जब हमारे दोनों होठ मिलकर एक वृत्त का रूप धारण कर ले, और ये वाला जब वृत्त का रूप धारण ना करे। अब इन्हें याद करने की, तो याद करने का तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट है आपका जीवा आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, पहला होता है अग्र स्वर, यानी कि जीभ के अग्र वाले भाग से कौन से स्वर बोले आते हैं? ये वाले। मध्य से कौन से बोले आते हैं? ये। और पश्चिम से कौन से बोले आते हैं? ये। तो जीवा आकृति के आधार पर, जीवा आकृति के आधार पर कितने होते हैं? 3। यानी कि ऐसे समझिए कि जीवा यानी कि एक रस्सी की तरह से होती है, और उसे 3 भागों में हम काट सकते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब याद करने का तरीका फिर से वही मैं आपको बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट है आपका मुख आकृति के आधार पर कितना? 4 प्रकार के होते हैं। पहला आता है आपका संवृत, अर्ध संवृत, विवृत, अर्धविवृत। संवृत में मुख खुलता है, अर्ध संवृत में कम खुलता है, विवृत में ज़्यादा खुलता है, और अर्धविवृत में उससे कम खुलता है। तो संवृत में कम खुलता है, इसमें ज़्यादा खुलता है। अर्ध संवृत में इससे कम खुलता है, और अर्धविवृत में इससे कम खुलता है। बात वो इम्पोर्टेंट वो नहीं है, बात है संवृत के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, अर्ध संवृत के अंतर्गत कौन से आते हैं, विवृत के अंतर्गत कौन से आते हैं, अर्धविवृत के अंतर्गत कौन से आते हैं। देखिए मुख, मुख मुख क्या है? 4 प्रकार के हैं। पता कैसे करेंगे? देखिए हम ऐसे लिखते हैं ना, मैं, तो ये किसकी तरीके से बनता है? ये 4 की तरीके से बन जाएगा। आप इस तरीके से याद करने का तरीका बता रहा हूँ, प्रकार अगर पूछ लिया आपसे। रही बात इनके अंदर कौन कौन से आते हैं, तो वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। अब देखिए, हमने एक चार्ट बनाया, अग्र लिखा, मध्य लिखा, पश्च लिखा, इधर लिखा आपका संवृत, फिर आपका है अर्ध संवृत, और दोनों अर्ध वाले कहाँ लेने हैं? बीच में ही, और विवृत आपका यहाँ आ जाएगा। संवृत, अर्ध संवृत, अर्धविवृत और विवृत। अब देखिए चार्ट में आपका बनाना स्टार्ट करूंगा। मैं लिखूंगा कहाँ से? यहाँ से आपका मध्य से। कहाँ से? अर्धविवृत के मध्य से। आ से अनार, ए, फिर आ जाएगा आपका आ, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका ई, बड़ी ई, फिर आ जाएगा आपका ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर आ जाएगा आपका ए, फिर आ जाएगा आपका आई, फिर आ जाएगा आपका ओ, फिर आ जाएगा आपका औ, और फिर आ जाएगा आपका बचा हुआ ये। अब कहोगे ऋषि नहीं लेते, जो अंग से अंगुर वाला नहीं लेते, असा अणा खाली वाला भी नहीं लेते हैं इसमें। ठीक है, देखिए यहाँ से स्टार्ट करा, फिर इधर गए, फिर यहाँ यहाँ, फिर यहाँ यहाँ, फिर यहाँ यहाँ, यहाँ यहाँ और यहाँ। अब आप बात करेंगे हम कैसे बनाएंगे, तो इसे 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आते हैं बात क्या, अग्र के अंतर्गत कौन से आते हैं? देख लीजिए जरा, ई ए आई अग्र के अंतर्गत ये आते हैं, मध्य के अंतर्गत आपके ये आते हैं, पश्चिम के अंतर्गत आपके ये आते हैं। अब बात करते हैं संवृत की। संवृत के अंतर्गत आपके ये वाले आ गए, अर्ध संवृत के अंतर्गत ये आ गए, अर्धविवृत के अंतर्गत ये आ गए, और विवृत के अंतर्गत ये आ गए। अब बात करते हैं कि वृत्ताकार और अवृत्ताकार के अंतर्गत कौन से आते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस प्रकार क्या बनाया, एक वृत्त बना दिया, इसको छोड़ते हुए बस। तो अब जो बचा हुआ है ये वाला,
ये व्रत है, वृत्ताकार हो गया, और ये व्रत नहीं है तो अवृत्ताकार हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया हो।